आज की वीडियो में आपका क्लास 10th का चैप्टर आपका ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड उसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बताएंगे जो कि आपकी जामी और एमयू दोनों में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज हो जाएगी, एक तरह कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा आपका इस चैप्टर का। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, द इमेज फॉर्म ऑन द रेटिना ऑफ ह्यूमन आई इज। ह्यूमन आई के रेटिना पे जो इमेज बनती है वो कैसी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है वो है आपकी रियल एंड इन्वर्टेड। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चेंज इन द फोकल लेंथ ऑफ ह्यूमन आई इज कॉज ड्यू टू। जो ह्यूमन आई के अंदर फोकल लेंथ चेंज होती है वो किसकी वजह से होती है? स्लेरी मसल्स की वजह से, पिपिल की वजह से, कॉर्निया या फिर आइरिस की वजह से? तो सेकंड का आपका आंसर है ए, स्लेरी मसल्स की वजह से। द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर अ यंग एडल्ट विद अ नॉर्मल विजन इज। अगर कोई नॉर्मल पर्सन है तो उसका कितना कम से कम डिस्टेंस होगा जिसपे उसको क्लियरली दिखाई देगा? जैसे अगर आप बुक पढ़ रहे हैं तो आप बुक के क्लोज जाएंगे तो कितने क्लोज से आपको सही से दिखाई देगा? तो थर्ड का जो आंसर है वो है आपका सी, 25 सेंटीमीटर। उसके बाद द परसिस्टेंस ऑफ विजन फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन आई इज। तो फोर का आपका आंसर है बी, 1/16 ऑफ अ सेकेंड। चलिए, द लाइट सेंसिटिव सेल प्रेजेंट ऑन रेटिना एंड इज सेंसिटिव टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज। वो कौन से सेल्स होते हैं जो कि रेटिना में प्रेजेंट होते हैं और हम लोग के आई में कितनी इंटेंसिटी के साथ लाइट एंटर होगी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? तो इसका आंसर है आपका बी, रॉड सेल। उसके बाद फेनोमेना ऑफ लाइट रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्किंग ऑफ द ह्यूमन आई इज। जो हम लोग की इंसान की आंख होती है वो कौन से फेनोमेना पे वर्क करती है? तो 66 का जो आंसर है वो है आपका बी, रिफ्रैक्शन। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कलर इज लीस्ट स्कैटर्ड बाय फॉग, डस्ट ऑफ स्मोक। अगर हम लोग जो है लाइट को फॉग डस्ट से पास करेंगे तो कौन से कलर जो है सबसे ज़्यादा लीस्ट स्कैटर्ड होगा, कम स्कैटर्ड होगा? तो 7 का आंसर है आपका सी, रेड। उसके बाद द कलर्ड लाइट दैट रिफ्लेक्ट्स मोस्ट व्हाइल पासिंग थ्रू अ प्रिज्म। वो कौन सा कलर होगा लाइट का जब हम लोग किसी प्रिज्म से उसे पास करेंगे सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्शन उसमें देखने को मिलेगा? तो 8 का आपका आंसर है बी। उसके बाद द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द ह्यूमन आई इज कंट्रोल्ड बाय। कितने अमाउंट में लाइट किसी ह्यूमन आई के अंदर, इंसान की आंख के अंदर एंटर होगी उसको कौन जो है कंट्रोल करता है? तो 9 का आंसर है आपका बी, प्यूपिल। उसके बाद विच पार्ट ऑफ द आई रिफ्लेक्ट लाइट एंटरिंग द आई फ्रॉम एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट। वो आई का कौन सा पार्ट होता है जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है अगर एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट से लाइट आ रही होती है? तो इसका आंसर है बी, कॉर्निया। उसके द कंपोनेंट ऑफ वाइट लाइट विद ग्रेटेस्ट वेवलेंथ इज। वो लाइट का कौन सा कलर होता है, कौन सा कंपोनेंट होता है जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है? तो 11 का आंसर है आपका बी, रेड। द फोकल लेंथ ऑफ ह्यूमन आई लेंस कैन बी चेंज ड्यू टू। इंसान की आँख की जो फोकल लेंथ होती है वो चेंज हो जाती है, उसके कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, कौन चेंज करवा सकता है इसको? तो 12 का जो आंसर है वो है आपका भी, स्लेरी मसल्स। द कलर ब्लाइंडनेस इज कॉज ड्यू टू। कलर ब्लाइंडनेस होने के पीछे का रीजन आपको बताना है। 13 का आपका आंसर है सी, लैक ऑफ कोन सेल्स। लॉन्ग साइटेडनेस और हाइपरमाइट्रोपिया कैन बी करेक्टेड बाय। जो लॉन्ग साइटेडनेस होती है या फिर हाइपरमाइट्रोपिया जो बीमारी है उसको हम लोग कौन से लेंस से ठीक कर सकते हैं? 14 का आपका आंसर है सी, कॉन्वेक्स लेंस। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आई स्टूडेंट of class 10th is not able to see clearly the blackboard question which is seated at a distance of 5 meter from the board. The defect he is suffering from। अगर कोई क्लास 10th का स्टूडेंट है उसको 5 मीटर दूर बोर्ड पे, ब्लैक बोर्ड पे नहीं दिखाई दे रहा है कुछ, तो उसको कौन सी बीमारी है? तो इसका आंसर है आपका वो है ए, मायोपिया। द पार्ट ऑफ आई दैट डिटरमाइन द कलर ऑफ आई ऑफ अ पर्सन इज। वो कौन सा पार्ट होता है आई का जो कि कलर को डिटरमाइन करता है इंसान के अंदर? तो 16 का आपका आंसर है डी, आइरिस। द ग्लास हैज ग्रेटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर। किस कलर के लिए, लाइट के कौन से कलर के लिए ग्लास का सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखने को हम लोग को मिलेगा? तो 17 का आपका आंसर है ए, वॉयलेट लाइट के लिए।
उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है द कलर ऑफ स्काई इज ब्लू ड्यूरिंग डे टाइम, रेड ड्यूरिंग सनसेट एंड ब्लैक एट नाइट, दिस इज ड्यू टू। जो स्काई का कलर होता है आसमान का, वो सुबह में या फिर डे टाइम में नीला होता है, और जब सनसेट हो रहा होता है तो रेड हो जाता है, और रात में काला होता है। इसके पीछे का रीज़न आपको बताना है। तो 18 का आपका आंसर है डी, ऑल दी ऑप्शंस आर करेक्ट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से स्मॉल पार्टिकल प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से भी ऐसा होता है। और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से भी हम लोग को आसमान का कलर चेंज होता हुआ दिखता है। उसके बाद द आई डिफेक्ट रिप्रेजेंट बाय द फिगर, कौन सा आई डिफेक्ट जो है यहाँ पे जो फिगर है ये आपको दिखा रही है, तो इसका आंसर है आपका ए, मायोपिया। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द फॉलोइंग इलस्ट्रेशंस रिप्रेजेंट द, यहाँ पे आपको एक फिगर दी हुई है और इस फिगर से आपको क्या समझ में आ रहा है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर है बी, वर्किंग ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप। तो ये 20 क्वेश्चन जो थे ये तो आपको एमसीक्यू टाइप थे, लेकिन अभी इसी चैप्टर के कुछ शॉर्ट आंसर आपको बताएंगे और उसको एक्सप्लेन भी करेंगे ताकि इससे आपको और ज़्यादा नॉलेज मिल सके। तो ये शॉर्ट आंसर है और ये भी एमसीक्यू टाइप ही है, लेकिन इससे काफ़ी ज़्यादा आपकी नॉलेज और इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद नेम द ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन थ्रू विच लाइट एंटर फर्स्ट इन द आई, आई के अंदर कौन सा ऐसा ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होता है जिसमें सबसे पहले जो है लाइट एंटर करती है, तो इसका आंसर है आपका कॉर्निया। उसके बाद व्हाट इज द डायमीटर ऑफ अ ह्यूमन आई, ह्यूमन आई का डायमीटर कितना होता है, तो वो होता है 2.3 सेंटीमीटर। उसके बाद नेम द लाइट सेंसिटिव पार्ट ऑफ द आई विच वर इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म, वो कौन सा आई का सेंसिटिव पार्ट होता है जहाँ पे इमेज फॉर्म होती है, तो होती है आपके रेटिना पे। फिर व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आइरिस, आइरिस का फंक्शन क्या होता है, तो आपसे फंक्शन तो कभी पूछेगा नहीं कि आप लिख के आए उसमें आंसर, लेकिन ये आपका एमसीक्यू टाइप में आ सकता है। आइरिस कंट्रोल द साइज ऑफ द पिपल, पिपल का जो साइज होता है वो आइरिस ही कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर लाइट सेंसिटिव सेल्स, लाइट सेंसिटिव सेल्स कौन से होते हैं, तो ये आपके रॉड्स एंड कोन सेल्स। उसके बाद विच टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म ऑन द रेटिना, रेटिना के ऊपर कौन से टाइप की इमेज जो है वो बनती है, तो ये बनती है आपकी रियल और इन्वर्टेड। उसके बाद व्हाई इज इन्वर्टेड इमेज फॉर्म ऑन द रेटिना ऑफ ह्यूमन आई, ह्यूमन आई के रेटिना पे हमेशा इन्वर्टेड इमेज क्यों बनती है, तो द इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म ड्यू टू द आई लेंस विच इज कॉन्वेक्स इन शेप, क्योंकि हम लोग की आई जो होती है आई बॉल वो कॉन्वेक्स शेप में होती है, इस वजह से वहाँ पे इन्वर्टेड इमेज बनती है। उसके बाद विच what type of signals are generated and sent to the brain by the light sensitive cells of retina, retina के जो light sensitive cells होते हैं वो हम लोग के brain को किस टाइप के सिग्नल्स भेजते हैं, तो इसका आंसर है आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। which part of the human eye control the amount of light entering the human eye, हम लोग की ह्यूमन आई का कौन सा पार्ट है जो ये डिसाइड करता है, ये कंट्रोल करता है कि कितने अमाउंट में लाइट हम लोग के आंख के अंदर एंटर होगी, तो इसका आंसर है आपका प्यूपिल। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच टाइप ऑफ आई डिफेक्ट फार पॉइंट ऑफ द आई गेट रिड्यूस्ड, वो कौन सा जो है डिसीज होती है जिसमें हम लोग का फायर पॉइंट जो है वो रिड्यूस हो जाता है, तो इसका आंसर है आपका मायोपिया। इन विच टाइप ऑफ आई डिफेक्ट नियर पॉइंट ऑफ द आई बिकम्स मोर देन 25 सेंटीमीटर, वो कौन सा डिफेक्ट होता है जिसमें हम लोग का जो नियर पॉइंट होता है वो 25 सेंटीमीटर से बढ़ जाता है, तो इसका होगा हाइपर माइट्रोपिया। फिर व्हाट इज प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया क्या होता है, इट इज अ डिफेक्ट ऑफ आई इन विच वी कैन नॉट सी नियर बाय एज वेल एज फार ऑब्जेक्ट क्लियरली, ये ऐसा डिफेक्ट है जिसमें ना हम लोग को ठीक से पास की चीज़ें दिखती हैं और ना ही दूर की चीज़ें दिखती हैं, तो इसको प्रेस बायोपिया कहते हैं। उसके बाद व्हाट टाइप ऑफ लेंस शुड बी यूज्ड टू करेक्ट द प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया को करेक्ट करने के लिए कौन से टाइप का लेंस हम लोग को यूज़ करना पड़ेगा, तो लेंस की फिगर कुछ इस टाइप की होगी और इसमें हम लोग को बाय फोकल लेंस जो है वो यूज़ करना होगा, या फिर कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस भी इसको कहते हैं। तो ये जो है आपके टोटल एमसीक्यूज और जो है आपके कुछ शॉर्ट आंसर्स थे जो कि आपके क्लास 11th एंट्रेंस में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे, तो आप इनको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लिएगा। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।